हेलो गाइस, मैं नुकसान हसन, मोहम्मद असलम, मैं फारूक अहमद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब पे। आपका हमारे इस चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन वीडियो, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो का टाइटल है नोबेल पीस अवार्ड फॉर पीएम मोदी अब बिकम इमोशनल। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आप कहते हैं वो टेररिस्ट है, आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता, वो आपको ही मिलना है। अब वो इंडियन ना, एक हमारी सुष्मिता बहन है, वो बेचारी बड़ी अच्छी बहन है, बड़ा प्यार करती है। वो मुझे मैसेज पे मैसेज भेजती है, तो वो मुझे कहती है कि आबिद भाई आपको इंडिया में होना चाहिए था, आप इंडिया में होते तो यकीन करें हम लोग आपसे बड़ा प्यार करते। किसी की कॉल भी आई आपको? अच्छा, वो चौधरी साहब हैं, अभी मैंने नाम भी बताया, कुलदीप सिंह चौधरी साहब। अब बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। अच्छा, अब ये देखें, मैं डरता भी नहीं हूँ, पहले डर गया था, पहले शुरू में बहुत डर गया हुआ। ओहो, कोई मसला ना और सर मुझे लोग गद्दार कहने लग गए थे, डर तो लगता ही है इंसान को। ऐसे ही है, जब मैं अपने घर से निकलूंगा तो मोहल्लेदार कहेंगे वो गद्दार। आगे बताया था मैंने आपको अच्छा। कि जब मैं माल लेने गया तो मुझे देखते क्या कहते कि वो देखो वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। मैं खुद कश्मीर गया था अपनी फैमिली के साथ विजिट करने। अच्छा। ये देखिए, मैं एलओसी के पास भी था। अच्छा, ये पीछे इंडिया का झंडा नजर आ रहा है। अगर आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं, इसे फोकस करें, इसका मतलब है उतना करीब हम इंडिया के नहीं गए जितना आप। भाईजान बड़े प्रोटोकॉल से इधर पहुंचे थे हम, इधर आराम से नहीं पहुंच सकता इंसान। अच्छा। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया मैंने, को खास कोई अलग बात तो नहीं कर दी। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे, मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज से फिर मैं मौजूद हूं लाहौर में। यहाँ की पब्लिक से हम ओपिनियन लेंगे मुख्तलिफ टॉपिक से ऊपर। और आज कश्मीर से आने के फौरन बाद हमने यहाँ पर आए हैं आबिद भाई के पास, जो कि बहुत फेमस हो चुके हैं। और हमारा पहला इंटरव्यू जो था उसके बाद ही बहुत से लोग इनके पास आए और ये आप सीरीज एक स्टार्ट हो गई है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले ये बताएं, कैसा फील होता है कि आप जो उनसे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे वायरल हो रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा लगता है और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ का, नहीं वायरल होने का नहीं, मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं और लोग मैसेज भेजते हैं। और जय चौधरी भाई, सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है, रियल इंटरटेनमेंट का गिफ्ट भी हमें मिल गया है। ये एक छोटा सा गिफ्ट है, आगे मजीद भी आपको बहुत गिफ्ट मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे टॉपिक ये है कि जो आपके फेवरेट लीडर हैं, जो आप ये कहते हैं, मतलब ऐसे एक नेशन को लेकर जो चल रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर, जिन अगर बात की जाए जिनकी आपको पॉलिसीज पसंद है, उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है नोबेल पीस अवार्ड के लिए। आपको इस बात की, इस खबर का आइडिया है? जी, मुझे इस खबर का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन आप लोगों से ही पता चला है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी हम लोग इतना यूज नहीं करते और ये ज्यादातर खबर इंडियन मीडिया पे चली होगी, जो हमें देखना ही नसीब नहीं होता। तो कैसा फील है कि मतलब क्या आप समझते हैं कि जो बात आप करते हैं कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सी एफर्ट की है, पॉलिसीज बेहतर की हैं, उनका कंट्री आगे जा रहा है, आज वो दुनिया कह रही है कि हाँ भाई ये बंदा नोबेल पीस अवार्ड का हकदार है, यानी आपकी बात अब सच्ची साबित हो? मैं देखिए, मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से। जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। इधर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, कहने को तो फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो सबके सामने है। फिर क्या हम वो भी मान लें? देखिए, ये चीजें समझने वाली हैं, पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है, पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा, और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के, लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया। अब दुनिया सारी गद्दार है, दुनिया बेवकूफ है,
दुनिया गद्दार, और आबिद पाकिस्तानी ठीक है। आबिद अली तो वैसे ही गद्दार है, जो मोदी साहब की तारीफ करते हैं लोग सारे गद्दार कहते हैं। अच्छा, इधर एक और चीज है, मैं अगर लेट्स सपोज कोई तारीफ कर दूं किसी की तो कहा यह जाता है, या लोग समझ सकते हैं, लोगों का हक है कि यार व्यूअरशिप के लिए, व्यूज के लिए आप किस चक्कर में तारीफ करते हैं, मुझे ये बताओ। आप मेरे से पैसे लेते हैं या आपका कोई और सिस्टम है, या आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात मैं तो करूं, मैं तारीफ करूं, किसी का ये ब्लेम करना बनता है कि भाई ये तो व्यूअरशिप के लिए, लोगों को, इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये काम कर रहा है। आप किस लिए? इस चीज का जवाब मैं बड़े सिंपल लफ्जों में देता हूँ आपको। देखिए, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन अब आप हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं, ये आप अनाउंस करते हैं। मैं आप लोगों की टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भाई समझता हूँ। जबरदस्त। और जो ऑडियंस मुझे देखते हैं ना, यकीन करें दिल की गहराइयों से इन्हें पसंद करता हूँ, इनके मैसेज सुनता हूँ, इनके मैसेज पढ़ता हूँ, बड़े शौक से मैं पढ़ता हूँ इनके मैसेज। अच्छा, अब बात टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मोदी साहब को पूरी दुनिया ने गैरतमंद करार दिया है, इसका मतलब ये गैरतमंद आदमी करार दिया है उसे। तो मैं तो बड़ी देर से कहता हूँ कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है। अब दूसरी बात ये करता हूँ कि हम लोग आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे। कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग, आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ लोग कहेंगे यार ये पाकिस्तानी है, ये गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद। एयरपोर्ट पे रोक के तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए, वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं, तो गैरतमंद के साथ तो ऐसा नहीं होता। अब इंडियन है, उनकी पूरी दुनिया में इज्जत पता चलता है। अच्छा, मुझे एक चीज और है, मैं ये बात करना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने पानी से भी नवाजा है, पाकिस्तान को खूबसूरत पहाड़ भी दिए, कबायली इलाके भी हैं, इधर सोना भी निकलता है, मतलब निकल सकता है अगर निकालना चाहें तो। मैं कश्मीर गया था, वहाँ के लोगों का ये गिला था कि भाई यहाँ से चाइनीज आके प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ से सोना या जो भी वहाँ से चीजें निकलती हैं वो निकाल के ले जाते हैं, तो पाकिस्तानी कश्मीर का सिर्फ नारा ही लगाता है, करता कुछ। चाइना के ऊपर ना बड़ी तसल्ली से बात करूंगा कभी आपसे, उसकी मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो अपने दोस्त को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपने दोस्त को मोहताज नहीं करता कि हमारी हर चीज चाइना, ये शर्ट लोगे वो भी चाइना, आपका माइक भी चाइना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज चाइना। उसने हमें किस तरफ लगा दिया है? उसे चाहिए था कि पाकिस्तान अगर हम उसके दोस्त हैं ना तो हमें स्ट्रॉन्ग करता, हम अपना बनाते, हमारी अपनी प्रोडक्ट होती। अब मैं मादनियात की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अल्लाह की दी हुई दुनिया की हर चीज है, वही चीजें इंडिया में है, वही जमीन इंडिया में है। इंडिया दुनिया में ग्रो करता है, तरक्की करता है, पूरी दुनिया में उसका नाम पहचाना जाता है। आप पूरी दुनिया में ज़लीलो ख्वार क्यों होते हो? क्यों? आपकी नीयत में फतूर है, आपकी नीयत सही नहीं। अभी देखिए, अब हम जहां खड़े हुए, जगह का नाम क्या है? लाहौर शहर। लाहौर शहर। आप यकीन करें, कहते हुए शर्म आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मकबूजा लाहौर है ये, जैसे मकबूजा कश्मीर है, इस तरह मकबूजा लाहौर है। अभी आप फोटेज देखिए, आप वीडियो देखिए, जमान पार्क में क्या हो रहा है। ओ भाई, शेलिंग हो रही है, धुएं हो रहे हैं, पानी का अजाब आ रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। जिले शाह जैसे एक नॉर्मल इंसान को, स्पेशल चाइल्ड को मार दिया गया। तो फिर इन चीजों को देखते हुए ना हमें फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हुए। अच्छा, इधर एक सवाल आबिद भाई ये पैदा होता है कि कश्मीर से अगर सेम यही फुटेज आती है, वो नो डाउट उनके इंटरनल मैटर्स हैं, उनकी सिचुएशन जो भी है, हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं, क्योंकि हम वहाँ गए नहीं, हमें नहीं पता, सिर्फ फुटेज आती है, हम भड़क उठते हैं, वो देखो जी, ये वीडियो देखो, फोटो देखो, कितना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। लाहौर जमान पार्क, पाकिस्तान का दिल, वहां से ये वीडियो आती है, और करने वाले भी मुसलमान, यानी जिसने ये पाकिस्तानी है, और जो इमरान खान है वो भी पाकिस्तानी है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पे नहीं सेफ। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कश्मीरी वहाँ पे ये तो वहाँ पे वो? देखिए, वही बात आ गई कि अभी टीवी की जो आपने बात की है, फुटेज की बात की है, आप यकीन कीजिए बचपन से छोटे से लेके बड़े तक हमने यही देखा है, कश्मीर की सिर्फ फुटेज देखी है, कश्मीर का इत्तेजाज देखा है, वो भी हमारे टीवी ने दिखाया, दुनिया के टीवी ने नहीं दिखाया, वो हमारे टीवी ने दिखाया। अच्छा, वो देख के ना कोई भी गैरतमंद कौम हो, कोई भी गैरतमंद इंसान हो, आप इंडियन से बात करता हूं मैं, आपको दिखाया जाए कि आपके हिंदुओं के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, आप कैसे भड़कोगे? तो ऐसे ही हम लोग भी तकलीफ में आते हैं कि यार मुसलमानों के साथ। लेकिन अब सच नजर आ रहा है कि वही सारा कुछ तो जैनमन लाहौर में हो रहा है, वही सब कुछ जमान पार्क में हो रहा है, जो हमें कश्मीर में तड़पते हुए लोग दिखा रहे हैं, डंडे पड़ते हुए लोग दिखा रहे हैं, वो तो सारा कुछ हम इधर देख रहे हैं। हमने तो कश्मीर में कुछ भी नहीं देखा, हमने तो सारा कुछ इधर देखा है, अपनी आंखों से जो देखा हम तो उसकी बात करेंगे। अब वो जिले शाह स्पेशल चाइल्ड, जिसे एक स्पेशल बच्चा कहा जाता है, जिसे हर बंदा प्यार करता है यार, अब उसके सर में डंडे मार मार के उसका गुर्दा फाड़ दिया, पित्ता फाड़ दिया, मार मार के, और जमीन पे फेंक के चले गए आप लोग।
और यार ये कौन से जुल्म की इंतहा है यार, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, हमें एक चीज मैं बड़े दिनों से टॉपिक छेड़ रहा हूँ बार बार कि हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट बनाएं, हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी दुनिया में से जो हम डॉलर बाहर भेजते हैं, जो बाहर से चीजें एक्सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में, कि हमें नहीं चाहिए कि हम वो चीजें अपनी प्रोडक्ट आप बनाएं। मैं एक इंटरव्यू में कह रहा था कि हम इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए। इंडिया ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले ना एक प्लान बनाया था कि मेड इन इंडिया, मोदी ने वो पूरा करवाया। एमी तो नहीं, नोबेल प्राइज अवार्ड मिल रहे हैं भाई उसे, एमी तो नहीं मिल रहे। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। और आप बड़े लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ देख के वो कहेंगे ओहो इधर ये ना हो कि आप पे अटैक और साथ मैं भी रगड़ा जाऊं। अच्छा, ये सारे लोगों की ना इनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे अब इन चीजों की आदत हो चुकी हुई है। अच्छा, ये बताएं, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। ये बताएं, जैसे आपकी वीडियो वायरल हुई, आपकी बातें वायरल हुई, उसके बाद कुछ लोग आए, कोई पाकिस्तानी या कोई ओवरऑल, मतलब जिन्होंने कहा ये क्या तुम बात कर रहे हो। सर कुछ लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग मीडिया से। अभी तो आप इंटरव्यू कर रहे हो ना, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इधर लोगों ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है। अच्छा। कि लोग कहते हैं कि भाई आपने इंडियन टॉपिक पे इधर कोई किसी किस्म का डिस्कस नहीं करना, अगर आपने करना है कोई फनी प्रोग्राम कर लो, फनी कोई सिलसिले कर लो। पाकिस्तान में बहुत कुछ खुशहाल चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है, तो इसलिए फनी फनी कंटेंट लाओ। और ये लोग आपको पता है क्यों देख रहे हैं, आपके जाने के बाद मेरे साथ इनकी बहस होगी। अच्छा। ये मुझे कहेंगे कि हमने आप लोगों को मना किया है कि इंडियन टॉपिक पे आपने। भाई मैं इंडिया से प्यार करता हूँ और ये मुझे किसी से डर की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना कुछ। मुझे उन लोगों के प्यार के साथ मोहब्बत है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे देखते जिगरा हैं। मेरे पास भी नहीं है, जो जैसे ये बात कर रहे हैं, मैं आज तक ऐसे बात नहीं कर पाया जितनी। और बाय गॉड मैं सबको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ना मेरा इन लोगों के साथ लेना देना है मीडिया के साथ, ना कोई इनके साथ मेरा कोई तल्लक है, ना मेरे साथ कोई चक्कर है। मैं जस्ट एक खुशी होती है यार, मैं अगर सच को सच कहता हूँ। बताएं, आपकी वजह से आपको क्या लगता है पाकिस्तान का इमेज ठीक हुआ है या खराब हुआ है? फिर अगली बात मैं आपको बताऊंगा, जो आपने वीडियो आपकी वायरल हुई, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है या खराब हुआ है, ये बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बताएं। देखिए हमारे लोग तो जो इधर के हैं ना, वो तो इमेज मेरा खराब कर चुके हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान का इमेज, जो इंडिया में इमेज, मैं वही बताने लगा हूँ ना, वही बताने लगा। इधर के जो लोग हैं ना वो समझते नहीं है। देखिए जो दिमाग में बैठा दिया गया हो, जो मीडिया में बता दिया गया हो, जो आपके बड़ों ने आपको ज़हन में वही रहना। लेकिन पूरी दुनिया की अब बात आप मुझसे सुने, मुझे इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं लोगों के, और आप यकीन कीजिए कि वो लोग इतना खुश होते हैं अमन की बात सुन के, क्योंकि पढ़े लिखे जाहिल नहीं है वो हमारी तरह, वो हमारी तरह बेवकूफ नहीं है। तो वो इतने प्यारे मैसेज, और वो उधर कई पाकिस्तानी है दूसरे कंट्रीज में ना, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, वो पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि आबिद भाई आप जैसे और लोग होने चाहिए, और ऐसे लोग होंगे तो दोस्ती होगी। एक ज़ुएब चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आपने मुझे जब लास्ट इंटरव्यू हुआ था आपने एक चैलेंज किया था। क्या? आप भूल गए ना? नहीं, चैलेंज मैं करता रहता हूँ, लेकिन क्या चैलेंज किया? आपने एक चैलेंज किया था कि जो भी गवर्नमेंट नेक्स्ट आएगी हमारे चंद महीनों में या चंद साल में पाकिस्तान की, वो मजबूर इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे। इस बात पे कायम हूँ। तो भाई वो आपका चैलेंज बड़ा करीब आ चुका है और बिल्कुल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पूछे क्यों? कैसे बताएं जी? मैंने अभी पाकिस्तान के कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपने पॉलिटिशियन हैं जिनके मुंह से इंडिया की तारीफ सुन रहा हूँ, यकीन मानो कि वो लोग इमरान खान साहब भी करते हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शायद अभी अच्छा जा रहे फिर हैं। इमरान खान साहब को गद्दार क्यों नहीं कोई कह रहा? भाई मेरे पास क्या देख लिया, मैंने कोई खास कोई अलग बात तो नहीं करती। मोदी की तारीफ मैंने की, पूरी दुनिया कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने, कैसे वो अपनी कौम को ऊपर ले। अब आईटी में पूरी दुनिया में ग्रो इंडिया कर गया। मैं एक दिन कह रहा था, मैं कि हमारे जाहिलों को ना तकरीबन 40% लोगों को या 60% लोगों को ये पता भी नहीं होगा आईटी होता क्या है, आईटी कहते हैं कि इस चीज को है। तो आईटी में उसने आईटी एक्सपोर्ट, यानी मतलब उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया, ग्रो किया। और अभी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम ये यहाँ पे ये तासुर दिया गया था चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। शायद आपको इस चीज का पता हो कि नहीं कि जी मोदी चाय वाला है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये क्या करेगा? तो ये शेम वाली बात तो नहीं है, ये तो प्राउड है। इंडिया को अपने ऊपर ये प्राउड होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया को मैसेज दें कि देखें हमने एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसने इंडिया की तकदीर चेंज कर दी। वो इंडिया को कहां से कहां, ऐसे चाय वाले को 20-25 हमारे पास भी होने चाहिए भाई, जो हमारी भी तकदीर चेंज। हमारे पास हमें नहीं चाहिए ये डिग्री, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये डिग्रियों वाले,
ये जो 5-5 साल 10-10 साल 20-20 साल गवर्नमेंट की इन लोगों ने, और क्या किया हमारे साथ। बाद में पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैक लिस्ट होने लगा है, हमारा मुल्क तो जो है वो बैंकरप्ट होने लगा है। और भाई हमने क्या गलती कर दी, मुझे ये बताओ। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारी गलती क्या है, हमने तो आपको टैक्सेस भी दिए हैं, हमने हर चीज पे की है आपको, तो आपसे क्यों नहीं। अब देखिए ये रशिया है, इसके साथ जो यूक्रेन है जहाँ जंग हो रही है, अब इसके साथ इर्द गिर्द 8-10 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास पानी नहीं है। आपके पास लातादाद पानी है, इंडिया के पास लातादाद पानी है, इनके पास दरियाएं पानी के, पता नहीं क्या क्या कुछ पहाड़ हैं जहाँ से पानी आता है। हमारे पास पानी तो है लेकिन पानी की मैनेजमेंट नहीं है, हमारे फ्लड मैं सर वही बताने लगा था आपको कि अगर उस पानी को थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो, इतने तुम वैसे बनते हो ना, इंडिया से दुश्मनियां लेते हो, और दिमाग वो दुश्मनी वाला दिमाग ना इस तरफ लेके आओ। पॉजिटिव वे में कंपटीशन। मैं भी यही बात करता हूँ कि यार कंपटीशन करो इंडिया के साथ। मैं खुद कहता हूँ कि कंपटीशन करो, लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे निकलो, आईटी में आगे निकलो, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में आगे निकलो, हेल्थ सेक्टर में आगे निकलो, फिर मजा है। मैं भी फिर इधर इधर झंडा लगा के कहूंगा कि भाई इस चीज में, इस फील्ड में हम इंडिया से आगे हैं, वो कल को फिर हमारे से आगे निकले। ऐसे कंपटीशन हो, बजाय इसके कि नेगेटिव वे में कंपटीशन। अब हमारा कंपटीशन क्या है, मैं आपको हमारा कंपटीशन बताता हूँ इंडिया के साथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़ी बात नहीं करते, एक गन है वो इंडिया ने परचेज कर ली। अब हमारी दौड़ ये होगी कि वो गन उसने अगर 100 रुपीज में लिया ना, हम 200 में वो गन लेना है, चाहे मुल्क कर्जे में फंस जाए, चाहे हम कर्जा लेके वो गन खरीदें। और भाई हमें नहीं जरूरत ऐसी गनों की, ऐसे बम्बों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत यह है कि हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए, आम खाने पीने की चीजें सस्ती मिलें। अब यूक्रेन और उसकी जो मैं बात कर रहा था ना, वो पूरी हो नहीं सकी रशिया की। अगर हम लोग इंडिया के साथ मिलके, अगर आपने गैरतमंद बन के दोस्ती की होती इंडिया के साथ, तो क्या होना था। आपने यूक्रेन, ऐसे जो जिन मुल्कों के पास पानी नहीं है, आपने पानी के कोई रास्ते बनाने थे जिससे आपकी तजारत होनी थी, आपको पैसा आना था, आपको टैक्स भी ना आते। अब इंडिया के साथ आप जंग करते हो, इंडिया के साथ आपकी दोस्ती होती, इंडिया के लोगों ने इधर इन्वेस्ट किया होता या हमारे लोगों ने उधर इन्वेस्ट किया होता। ट्रेड हाल ही बंद होने से कितना नुकसान हुआ ये आपको पता है। आप तो खुद बिजनेसमैन है, थोड़ा बहुत गारमेंट का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ट्रेड बंद होने से इंडिया के साथ आपको पता है सब्जी कितनी महंगी हो गई है, दूसरी चीजें ये चीजें भी महंगी हो गई हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कि हमने पैसा कैसे अंदर लेके आना है। आपको अब जो गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह ये होना है, उस गवर्नमेंट को इंडिया के साथ दोस्ती करनी पड़नी है, और ये खुद ही इंडिया के आगे हाथ फैलाएंगे दोस्ती का। ये होना है क्योंकि इनकी मजबूरी बन चुकी है। फैलाए नहीं कह सकते, मतलब ये है कि हम मैं भी ये चाहता हूँ कि उनके साथ दोस्ती हो, लेकिन इक्वालिटी बेस पर हो। ये नहीं कि हाथ फैलाए, मैं ऐसा नहीं हाथ फैलाए का मतलब वो नहीं है, मतलब अब हम लोग ना जज्बात में हम लोग बोल जाते हैं, इतने पढ़े लिखे हम हैं नहीं, लेकिन बात को समझिए। हाथ फैलाने का मतलब ये होता है कि ये वाला हाथ, कि ऐसे दोस्ती जो है ना वो इंडिया से करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जरूर करे, क्योंकि इस टाइम मुफाद आपका, और आपको अब अकल भी आ चुकी है अंदर से। ऊपर से आप जो मर्जी करो, अंदर से आपको अकल आ चुकी है कि हमारा चारा नहीं, काम नहीं है। अच्छा अब तो जी वीडियो खत्म। वीडियो का टाइटल था कि नोबेल पीस प्राइज अवार्ड फॉर पीएम मोदी, यानी कि पीएम मोदी को पूरी दुनिया का जो बड़ा पीस अवार्ड मिल रहा है या मिलना चाहिए, उसके बारे में वीडियो मिला है थी, और भी मिलना भी चाहिए था, वो इसके हकदार भी हैं। अगर देखें पूरी दुनिया में अगर आप नज़र दौड़ाएं, अगर आप ये चीज़ को बला ताक रखें, इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि वो हमारे मुखालिफ हैं, वो हमारे हरीफ हैं, हमारा उनके साथ कोई मसला मसाइल चल रहे हैं, इन चीज़ों को पीछे रख कर अगर हम एक नज़र से, अगर हम न्यूट्रल नज़र से, अगर हम समझ के मसावी देखें, तो हमें पूरी दुनिया में अगर कोई लीडर मिलता है या कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बात कर रहा, जिसके या कोई ऐसा कंट्री मिलता है जिसके तमाम कंट्री के साथ तल्लुकात अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएसए तक, यूएसए से लेकर मिडल ईस्ट तक, यूरोप तक, फिर एशिया तक, तमाम खित्ते पूरे वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री या किसी लीडर के तल्लुकात दूसरी लीडरशिप के साथ या दूसरी कंट्री के साथ ठीक है, तो वो पीएम मोदी हैं। और पीएम मोदी जिस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो इंडिया है। अब देखें रशिया यूक्रेन की जंग हुई, उस रशिया यूक्रेन की जंग में मोदी साहब न्यूट्रल, रशिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ तक उनको करना चाहिए, और रशिया से भी ऑयल परचेज कर रहे हैं। उनके दरमियान डायलॉग करवाने की भी कोशिश की, उनको टेबल टॉक पर भी कोशिश की, और मेरे सामने से मोदी साहब का ऐसा इंटरव्यू नहीं, वो स्पीच कर रहे थे किसी जलसे में या कहीं कर रहे थे जहाँ उन्होंने, आई थिंक इस पर हमने वीडियो भी की थी, तो उस पर उन्होंने कहा आओ पाकिस्तानियों हम लड़ते हैं आपस में, आप अपनी गरीबी के लिए लड़ें और हम अपनी गरीबी के लिए लड़ें। इससे साबित होता है कि वो इंसानियत का कितना दर्द रखने वाले। और ये जो भाई हैं आबद, अगर इसकी बात करें, इन्होंने मोदी साहब की तारीफ ही तो की है,
तारीफ की है, ये नहीं कि उनको कोई बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा बना दिया, वो बयान किया जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं। तो इनको क्या कहा गया, गद्दार कहा गया। इसी तरीके से भी हमें भी अपने गांव में, इसमें कोई शक नहीं, हमारे गांव में जो लोग जो अभी तक ज़्यादा अटैच नहीं हुए मीडिया से या इन चीज़ों से, जो तो अटैच हो गए उनको तो हकीकत पता चल गई, जो अभी अटैच नहीं हुए वो भी यही कहते हैं कि ये तुम उनकी तारीफ क्यों करते हो इंडिया की, मोदी तो जालिम है। तो वही आबद भाई वाली बात, अगर मोदी साहब जालिम होते पूरी दुनिया पागल तो नहीं है, वो उनको नोबेल पीस अवार्ड क्यों देते? जी असलम भाई, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने इनको मोदी साहब को नोबेल प्राइज़ दिया तो लाजमी बात है उन्होंने गौरव खोज किया होगा तो तभी दिया होगा। ऐसे थोड़ा होता है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान में जिसको मर्जी चाहो उठा के हुक्मरान बना दो, वजीर आला बना दो, जो मर्जी बना दो। लाजमी बात है इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इसके बारे में देखा होगा, कितने लीडर्स और उसके बाद ये किया होगा। जाहिर सी बात है मोदी अपने मुल्क के हक में बेहतर है, दूसरे मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, तभी उन्होंने दिया होगा। हमारे नवाज शरीफ को तो किसी ने कभी नहीं दिया, शहबाज शरीफ को कभी नहीं किसी ने दिया, सोचा तक नहीं दिया, खान साहब को भी कभी नहीं किसी ने नहीं दिया। ये एक अलग बात है कि इनकी आपस में झगड़े वगैरह चले रहते हैं, लेकिन जो मोदी है ना वो वाकई, अगले दिन मैंने उसकी कुछ दिन पहले उसकी वीडियो देखी थी, तो उसमें जो रुखसार भाई ने पहले भी कहा था कि उन्होंने कहा कि हम लड़े, अपने अपने मुल्कों में गरीबी के लिए लड़े, महंगाई के खिलाफ लड़े, अपने अपने मुल्क के हालात बेहतर करें। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैं आज भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वाकई मोदी बहुत जबरदस्त लीडर है। नोबेल पीस प्राइज मिलना, वो इसका हकदार है भाई, उसको मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे इधर हुक्मरान तो मैं कहता हूँ उसके पाँव के बराबर भी नहीं है। फरूक, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात हुई है कि जिसने वो उसकी मोदी साहब की तारीफ की है तो उसे गद्दार कहते हैं। ये वो लोग गद्दार कहते हैं जिनको उनके लिए यानी दिल में उनके लिए कोई बुग़्ज़ होता है, यानी उससे उनको उसकी तरक्की देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती। हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि जब हम अपने किसी दुश्मन मुल्क, खास करके इंडिया की किसी भी बंदे की तारीफ करते हैं तो वो समझते हैं कि ये गद्दार है। बंदे की अच्छाई देखनी चाहिए कि बंदा अच्छा है तो उसकी लाजमी तारीफ करनी चाहिए, अगर बुरा है उसको बुरा करें। ये हमारे मुल्क में ज्यादा अच्छा और बुरे को बुरा लाजमी कहें। अच्छा, एक और बात, हम चलो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, हम समझते हैं, कुछ लोग हमारे समझते हैं हमारे ये सब जो दुश्मनी के है ना मामला, ये पॉलिटिक्स सभी चाहते हैं। अच्छा, अवाम कोई नहीं चाहती, ना उधर की ना इधर की, कोई भी नहीं चाहते कि लड़ाई हो। ये जरूर चाहते हैं कि ट्रेड करें, आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक से सुलझ के। अच्छा, एक और बात, 2-3 पॉइंट और भी थे कि वो जो आबद भाई बात कर रहे थे, शुएब भाई भी बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान जो है, या ये कह रहे हैं कुछ ऐसी बातें, क्योंकि हमारा मीडिया जो है, या पहली बात ये करें कि जो चाइना है हमारा, पहले हमने मोदी साहब की बात की, और चाइना को हमारे लोग खैर ख्वाह समझते हैं, चाइना को लोग अपना वेलविशर समझते हैं, तो चाइना पर बात करें। चाइना वो जिस तरह कश्मीरी भाई भी कहते हैं, अवध भाई ने बात की, चाइना इधर से फायदा उठाता है, अगर वो हमारा ख्याल का होता हमें मजबूत करता। चाइना इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है, ठीक है, चाइना हमारे साथ बेहतर उसके ताल्लुकात हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपना फायदा देखता है। जहाँ उसने ट्रेड करनी होती है उसके साथ उसके ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा नेबर है हमारा, लेकिन उसका वो लाजमी अपना बेनिफिट पहले देखेगा, बाद में वो ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई हमसे आगे जाए, वो हमको कैसे आगे लेकर जाएगा, वो तो अपना सिर्फ फायदा सोच रहा है हमारे मुल्क के। उसने पूरी दुनिया में अपनी चीजें सेल करनी। एक और बड़ा पॉइंट, ताल्लुकात अच्छे हैं। शुएब भाई ने बड़ी एंड पर बहुत अच्छी बात की, अख्ताम था या जो भी बातें मुझे नजर आई वो ये था कि भाई इंडिया, हम तो शुएब भाई भी कोशिश कर रहे हैं, हम जो जाहिर बात है यूट्यूबर जो रिएक्शन चैनल वाले भी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा मतलब पॉजिटिव चेहरा दिखाएं इंडिया को, दुनिया का जो हकीकत में है, और अपना भी कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को भी में भी सुधार पैदा करें। तो शुएब भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि हम जो पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं वो दिखाएं,
हमारे पाकिस्तान में जो शुएब भाई सही का तरीके कहना ये था कि मैं पॉजिटिव चीजें भी यहाँ पे शो करता हूँ और Negative भी। नेगेटिव भी, लेकिन लोग उठाते हुए हैं जो नेगेटिव होता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया से, Positive इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ा उनको शिकवा भी था, हमें भी है कि वो चीजें जो मतलब कि दोनों मालक दरमियान नफरतें पैदा कर देते तो वो क्यों दिखाई जाए, ऐसे चीजें दिखाई जाए जिससे दोनों ममालिक में मोहब्बतें पैदा हो, आपस में क्लोजनेस हो। दुनिया अब दौर बदल चुका है, लड़ाइयाँ तो रही नहीं है, तो ये चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।